अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं हिकनाशी इंडिकेटर के ऊपर। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अभी बिल्कुल बिगनर हैं, बेसिक लेवल के ऊपर हैं, अभी आपको एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं आती, तो आप इस इंडिकेटर का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। इवन दैट मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर के अंदर इस इंडिकेटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइड करने जा रहा हूँ कि हिकनाशी है क्या चीज़, कैसे आपने इसका यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करनी है और कैसे आपने इसका यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स बनाने हैं। मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, समझकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश करनी है। उसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग के ऊपर आपको प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। उसकी फर्दर डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। सो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, अपनी वीडियो को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास XRP USDT का चार्ट ओपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हिकनाशी इंडिकेटर को आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपके पास अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप वीकली बेसिस के ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आपने करना क्या, आपने इंडिकेटर वाले पोर्शन में चले जाना है और वहां पर जाके हिकनाशी सर्च कर लेना है। ठीक है, हिकनाशी में अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो अभी ये मेरे पास शो होगा। जो टॉप के ऊपर अकेला हिकनाशी लिखा आ रहा होता है आपके पास कैप्टन कॉइन फ्लिप के नाम से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो अभी हिकनाशी आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हिकनाशी इंडिकेटर मेरे पास लग चुका है। अभी इसका प्रैक्टिकल यूज सीखने से पहले या इसको यूज करते हुए कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है उससे पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा उसके बाद आपके लिए इसका यूज सीखना और इसको यूज करते हुए ट्रेडिंग करके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब हिकनाशी है क्या चीज? हिकनाशी एक्चुअल में एक जापानीज ट्रेडिंग इंडिकेटर है। हिकनाशी जापानीज जुबान का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एवरेज बार। अगर हम नॉर्मल चार्ट देखें, हमारा XRP का यहाँ पर ओपन है तो हर कैंडल स्टिक जो बन रही है हर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बन रही है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर XRP USDT हमारे पास ओपन है, हर कैंडल जो है वो 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है। फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक 15 मिनट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट थी वो नीचे की थी तो रेड कैंडल बन गई, उससे अगले ही 15 मिनट के अंदर प्राइस मूवमेंट ऊपर की थी तो हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई। यानी कि हर कैंडल स्टिक जो है वो, या हर कैंडल जो है वो हर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मल्टीपल प्राइस मूवमेंट्स को मिलाता है, मल्टीपल कैंडल्स को मिलाता है, उनकी एवरेज निकालता है, उनकी एवरेज निकाल के यहाँ पर कैंडल्स बनाता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से कैंडल बन रही है। तो कहीं पे हमारे पास रेड कैंडल बन रही है, कहीं पे हमारे पास ग्रीन कैंडल बन रही है। हमें सही से ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें ट्रेंड सही से पता नहीं चल रहा कि मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड है किस तरफ को। लेकिन अगर हम हिकनाशी इंडिकेटर के ऊपर देखें तो ये हमारे पास मल्टीपल प्राइस मूवमेंट्स को, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स को मिला के उनकी एवरेज निकाल के कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मूथ कैंडल्स बन रही हैं, जहां पर ग्रीन बन रही है वहां पर ग्रीन बन रही है, जहां पर रेड बन रही है वहां पर रेड बन रही है। अब इसका हमें फायदा क्या होता है, जब हमारे पास कैंडल स्टिक एक सीक्वेंस के साथ स्मूथ बन रही होती है तो हमारे लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कैंडल स्टिक्स ग्रीन बन रही थी तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा इजीली कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर को था। इसी तरीके से यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही है तो हमें पता चल रहा है कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर मार्केट का ट्रेंड जो था वो डाउन था। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल चार्ट के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पर सही से अंदाजा नहीं हो रहा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ को है। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता, तो आप सिर्फ ये चीज याद रख सकते हैं कि हिकनाशी हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि इसका यूज करते हुए हमें मार्केट का ट्रेंड बहुत इजीली पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड है किस तरफ को। जब आपको अच्छे से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ जाता है, आपको अच्छे से ट्रेंड का पता होता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ को है, तब आप अच्छी ट्रेड भी निकाल लेते हो। आपके लिए अच्छी ट्रेड फाइंड करना भी मुश्किल नहीं रहता, आप बहुत ज्यादा इजीली एक परफेक्ट एंट्री फाइंड कर लेते हो। परफेक्ट एंट्री जब आपको मिलती है तो आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स भी बना लेते हो। होपफुली आपको हिकनाशी की समझ आ चुकी होगी कि हिकनाशी इंडिकेटर है क्या चीज, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। जापानीज एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है। हिकनाशी जापानीज जुबान का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एवरेज बार। एवरेज बार भी क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक्स बनाता है ये मल्टीपल प्राइस मूवमेंट्स को मिला के उनकी एवरेज निकाल के कैंडल्स बनाता है। फिर मैं कहता हूं अगर आप बिगनर हो तो आप यही चीज याद रख सकते हो कि ये एक सीक्वेंस के अंदर कैंडल्स बनाता है जिससे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। होपफुली अभी आपको हिकनाशी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी गाइस हम इसका प्रैक्टिकल यूज सीखने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज सीखने के लिए आप सेम इसी तरीके से भी इसका यूज सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से हिकनाशी इंडिकेटर को डिलीट करें। आपके पास ये नॉर्मल प्राइस चार्ट रह जाएगा। इंडिकेटर्स के साथ ये कैंडल्स हमारे पास बनी आ रही होती हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा हमारे पास
हिकनाशी, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा नॉर्मल प्राइस चार्ट होगा वो हिकनाशी कैंडलस्टिक्स के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, या हिकनाशी चार्ट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्मूथ चार्ट है, जहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं वहाँ पर ग्रीन ही बन रही है, जहाँ पर रेड बन रही है वहाँ पर रेड ही बन रही है। हमारे लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जब हम ट्रेंड को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हमारे लिए एंट्री लेना, एक अच्छी एंट्री लेना या परफेक्ट एंट्री लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब गाइस, जितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ईजी है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए ट्रेड करना भी ईजी है। अब हिकनाशी के प्राइस चार्ट के ऊपर जो हमारे पास अभी यहाँ पर ओपन है, अगर इस प्राइस चार्ट के ऊपर 3 कैंडलस्टिक्स बन रही हो, जिनके अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा, अगर वो वाली 3 कैंडलस्टिक्स बन रही हो तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे वाली साइड पे बन रही है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगी कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर वाली साइड के ऊपर वो 3 कैंडलस्टिक्स बन रही होंगी तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। अच्छा, पहली कैंडलस्टिक है डॉजी। अगर हमारे पास मार्केट के अंदर कहीं भी नीचे डॉजी बन रही है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट जो है वो ऊपर को जा सकती है। अगर ऊपर वाली साइड पे डॉजी बन रही होगी तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। इसी तरीके से दूसरी कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप। अगर मार्केट के अंदर कहीं पे नीचे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि यानी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर वाली साइड को मूव कर सकती है। अगर ऊपर वाली साइड पे स्पिनिंग टॉप बनेगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। इसी तरीके से थर्ड नंबर के ऊपर जो कैंडलस्टिक है उसका नाम है हैमर। अगर नीचे वाली साइड पे हमारे पास हैमर बन रहा होगा तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर वाली साइड के ऊपर बन रहा होगा तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। अभी केस इसको बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए वर्क भी कर रही हैं कि नहीं, कि जहाँ जहाँ पर नीचे वाली साइड पर डॉजी बनी है वहाँ से मार्केट ऊपर भी गई है कि नहीं, या जहाँ पर ऊपर वाली साइड पर डॉजी स्पिनिंग टॉप या हैमर बना है वहाँ से मार्केट नीचे भी आई है कि नहीं। सो अभी इसको बैक टेस्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट में चले जाते हैं और नीचे देखते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, मार्केट डाउन आई हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पास स्पिनिंग टॉप बना है जहाँ पर मेरा कर्सर है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई। इसी तरीके से हम थोड़ा सा पीछे को आते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आई हुई थी, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद अगेन स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गई। उसके अलावा आप देखें ऊपर वाली साइड पर ऊपर गई मार्केट, उसके बाद हमारे पास एक रेड कलर में स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद आप देखें कि मार्केट नीचे आ गई। जब नीचे आई हुई थी उसके बाद अगेन नीचे वाली साइड पर एक स्पिनिंग टॉप बना तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई। इसी तरीके से गाइस यहाँ पर जो है वो मार्केट नीचे आई हुई थी, यहाँ पर हमारे पास एक डॉजी बना तो मार्केट ने ऊपर को मूव लेना शुरू किया। फिर ऊपर वाली साइड पे एक डॉजी बना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट ऊपर वाली साइड को मूव कर गई। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया, हमने बैक टेस्ट करके देखा, हम और भी पीछे जाके करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि ये चीज़ें वर्क तो कर रही हैं। अगर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बन रहा है, अगर हमारे पास डॉजी बन रही है या हमारे पास हैमर बन रहा है, वहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल रहती है, मार्केट रिवर्स करके अपने ट्रेंड को चेंज करती है। अब गाइस इन्हीं 3 कैंडल्स को देखते हुए हमने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है। हमने सिंपली क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है, जिस कॉइन के ऊपर भी हमने ट्रेड करनी है उस कॉइन को ओपन कर लेना है। ओपन करके हिकनाशी कैंडलस्टिक्स ओपन कर लेनी है। कैसे करनी है, सिंपल कैंडल्स जो होती हैं उनको इस कैंडल्स के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे को आप करते हैं तो हिकनाशी कैंडल्स आपके पास शो हो रही होती हैं, हिकनाशी लिखा आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है तो हिकनाशी चार्ट आपके पास ओपन हो जाता होता है। फिर आपने देखना है कि मार्केट डाउन आई हो और नीचे वाली साइड पे कौन सी 3 कैंडल्स बने, स्पिनिंग टॉप बने, उसके अलावा डॉजी बने या हैमर बने, वहां से हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल गाइस आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास स्पिनिंग टॉप बन रहा है, आपने यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेनी, आपने उसके बाद देखना है कि आपके पास एक एटलीस्ट ग्रीन बुलिश कैंडल बने। अगर फॉर एग्जांपल आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको तब फायदा होगा। आपने देखना है मार्केट डाउन आई हुई है, एक स्पिनिंग टॉप बने, उसके बाद एक सक्सेसिव ग्रीन कैंडल बने। ये ना हो कि आपने स्पिनिंग टॉप बना, आपने एंट्री ले ली, पॉसिबिलिटी होती है मार्केट डाउन आ जाए, आपने 1 या 2 कंफर्मेशन के लिए बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनने देनी है। जब जो 1 या 2 ग्रीन बुलिश कैंडल्स बन गई, आपने फिर एंट्री लेनी है, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स में जाओगे। फिर मार्केट ऊपर को जा रही है, ऊपर वाली साइड के ऊपर रेड कलर का या ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बना, डॉजी बना, ये हैमर बना, वहां पर आपके पास इंडिकेशन होगी कि अब आप मार्केट से एग्जिट ले लो। अगर तो रेड कलर का बन रहा है फिर तो कंफर्म है कि आपने वहां से एग्जिट लेना है, लेकिन अगर ग्रीन कलर का बन रहा है तो आपने उसके बाद वेट कर लेना है कि आपके पास एक आधी जो है वो रेड कैंडल बने, आपने एग्जिट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ, सामने से लाइट मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ी है, मुझे
मुझे सही से पता नहीं चल रहा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट जो है वो ऊपर गई थी, यहाँ पर रेड कलर का एक जो है वो हमारे पास स्पिनिंग टॉप बना, तो हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि अब यहाँ से हम एग्जिट ले लें क्योंकि मार्केट डाउन आने वाली है। फिर उसके बाद देखें कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गई। अभी इसी तरीके से अगर यहाँ पर ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बनता तो हम वेट कर लेते कि एक जो है वो हमारे पास रेड कैंडल और बन ले, फिर हम एग्जिट लेंगे। लेकिन अगर रेड कलर का बन रहा है तो हम आपने फौरन इसमें से एग्जिट लेना है। इसी तरीके से डाउन वाली साइड पे गए, अगर आपके पास रेड कलर का बन रहा है या ग्रीन कलर का बन रहा है मैटर नहीं करता, उसके बाद अगर बुलिश ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, एक या दो आपने कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, फिर आपने एंट्री लेनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाला प्रॉफिट होगा। अच्छा गाइस, अब आपने क्या करना है, आपने करनी है कॉपी पेंसिल ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग। आपने कॉपी पेंसिल ट्रेडिंग करके बैक टेस्टिंग करके मल्टीपल चार्ट्स को ओपन करें, कंफर्मेशन करें, बैक टेस्टिंग करके कॉपी पेंसिल ट्रेडिंग करके कि जो चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए वर्क भी कर रही हैं कि नहीं। आफ्टर कंफर्मेशन, जब आपके पास कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, आप प्रैक्टिकली करके चीज़ों को कंफर्म करें, उसके बाद अपनी फाइनल ट्रेड को प्लान करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे वाला प्रॉफिट होगा। उसके अलावा गाइस एक बिटर रियलिटी जो आपको कोई भी नहीं बताता कि इंडिकेटर्स हमारे लिए हर दफ़ा काम नहीं करते होते। 100 में से 100 टाइम्स ये हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा आपको इनको यूज़ करते हुए प्रॉफिट होगा, बाज़ दफ़ा आपको फेक एंट्रीज मिलेंगी, फेक सिग्नल्स मिलेंगे, आप अपना लॉस भी करवाओगे। क्योंकि देखेंगे अगर इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आप प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स बनाते जाएं तो हर बंदा जो है वो इन्हीं को यूज़ करके ट्रेडिंग करे और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनाए और मार्केट से एग्जिट कर जाए। ट्रेडिंग सीखने की या ट्रेडिंग के अंदर दिमाग खपाने की, एक एक्सपर्ट लेवल की या एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने की किसको ज़रूरत है। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर लाजमी रखनी है कि इंडिकेटर्स हमारे लिए हर दफ़ा वर्क नहीं करते होते। बाकी इन चीज़ों को आप लगा के देखें, इंशाल्लाह आपके लिए ये लाजमी वर्क करेंगी। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इंडिकेटर चाहे जितना मर्जी अच्छा है, वो आपको फेक एंट्रीज और फेक सिग्नल्स देगा ही देगा। अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को फ्रीक्वेंटली बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को बनाना है और लॉसेस को कम से कम करना है, तो आपको जो है वो एक ही चारा है आपके पास कि आपको जो है वो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा। होपफुली जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको उनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।